नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। वर्ग 3 हो, आपका सीटेट हो, चाहे आपका कोई भी टेट एग्जाम हो या फिर सुपर टेट हो यूपी का, इसमें से सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं प्रमुख, उनको हम देखेंगे। जैसे कि आपके थॉर्नडाइक हैं, बीएफ स्किनर हैं और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं। तो उनकी हम जो परिभाषाएं दी हैं उन्होंने अधिगम को लेकर, लर्निंग को लेकर, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी आपकी परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रमुख टॉपिक आपका अधिगम की परिभाषाएं। सबसे पहले हम स्किनर की ही परिभाषा को देखते हैं। अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो इसमें हम ट्रिक से भी याद कर लेंगे थोड़ा, जो शब्दों को कोरिलेट करके, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो स्किनर मीन्स रनर, जैसे मैंने पहले में भी बताया था, स्किनर मीन्स रनर हो गया। और अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। तो रनर क्या कहता है, एक लगातार रूप से भागता रहता है जिससे वह अपने जो उसका लक्ष्य वहां तक पहुंच सके। तो अधिगम भी स्किनर ने अधिगम को लेके क्या कहा है, अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। मतलब एक लगातार रूप से रनर की तरह दौड़ता रहेगा। सतत अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम। मतलब कि उन्होंने कहा है, अगर आपको थ्योरी में समझा दें, कि अधिगम वह है जिसको आप लगातार रूप से एक प्रक्रिया में बनाए रहेंगे तो आप सीख जाएंगे चीज। तो रनर से आप याद कर सकते हैं स्किनर को, रनर मतलब सतत अनुकूलन। फिर है आपका गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड। तो इसके लिए आप ट्रिक जो है वो लगा सकते हैं गिलफोर्ड के लिए, कि गिलफोर्ड मतलब गाल में फोड़, मतलब गाल में फोड़ दिया, कि अगर कोई आपको एक गाल पर मारे तो उसको भी आपको लौट के आप उसको भी मार देंगे। आपको गांधी जी वाला सिस्टम नहीं अपनाना है कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल कर दें, नहीं। गिलफोर्ड को आपको कैसे याद करना है, गाल में फोड़ करके, कि कोई आपको गाल में मारेगा तो आप भी उसको लौट के मार देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जैसा कोई आपके साथ व्यवहार करेगा वैसा ही आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसके परिवर्तन को ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो इससे आपको गिलफोर्ड की जो डेफिनेशन है अधिगम की, ये बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड, गाल में फोड़, एक कोई आपके गाल में मारेगा तो आपको आप भी उसके गाल में फोड़ देंगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने क्या कहा है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम किसकी है, विकास की प्रक्रिया है। और दूसरी इनकी डेफिनेशन है, नवीन आदतों एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ की अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, विकास के बारे में बात की है। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, वुडवर्थ विकास, किसका विकास, नवीन आदतों और प्रतिक्रियाओं का। आप दोनों डेफिनेशन एक ही बार में याद कर सकते हैं कि वुडवर्थ ने किसके बारे में कहा है, अधिगम की। आपको पता ही है कि डेफिनेशन किसकी याद कर रहे हैं, अधिगम की। तो अधिगम विकास की प्रक्रिया, विकास किसका होगा, नवीन आदतों का और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, आपकी अधिगम है। तो आपको इससे वुडवर्थ याद हो जाएंगे कि विकास किसका, नवीन आदतों और प्रतिक्रियाओं का अर्जित करना ही क्या है, अधिगम कहलाता है। तो ये आपका वुडवर्थ की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। अगली डेफिनेशन है आपकी क्रो एवं क्रो की। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, आदत, ज्ञान एवं कौशलों का अर्जन ही अधिगम है। तो क्रो एवं क्रो की ये बहुत, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये बहुत बार आपकी टेट एग्जाम में पूछी जाती है, सुपर टेट में भी पूछी जाती है आपकी, ज़्यादातर जो आपके स्टेट टेट होते हैं इनमें तो पूछी ही जाती है आपकी। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, आदत, ज्ञान एवं कौशलों का अर्जन। मतलब किसी आदत का को ग्रहण करना, किसी से ज्ञान सीखना, किसी कौशल को सीखना ही क्या है, अधिगम कहलाता है। उनको सीखना ही, अर्जन मतलब सीखना, अर्जित करना ही क्या है, आपका अधिगम कहलाता है। सिंपल सी जो शब्द हैं कुछ एक दूसरे के शब्द ही बदलते हैं, बाकी की डेफिनेशन तो सेम ही रहती है। तो आदत, ज्ञान, कौशलों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, क्रो एवं क्रो ने कहा है।
फिर है आपके ई ए पील। ई ए पील ने क्या कहा है आपका अधिगम को लेके, वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। तो इन्होंने ई ए पील ने क्या कहा है, वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप, अगर वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा जो मनुष्य है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, वही अधिगम है। तो ये किसने कहा है, ई ए पील ने कहा है। अब इसमें इन्होंने वातावरण की बात की है, जबकि गिलफोर्ड ने किसकी बात की थी, व्यवहार की, कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह अधिगम कहलाता है। ये आपकी गिलफोर्ड की थी। और ई ए पील ने कहा है कि वातावरण में हुए परिवर्तन की वजह से जो मनुष्य में चेंज आते हैं वही अधिगम है। आपने देखा होगा कि ये कुछ सालों में जब वातावरण चेंज हो जाता है तो जो मानवता है, मानव है, इंसान है, वह भी उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसमें परिवर्तन ले आते हैं। तो वही क्या कहा है उन्होंने, अधिगम कहा है। फिर अगली परिभाषा है आपकी किसकी, गेट्स की है। गेट्स ने क्या कहा है इसमें, आई ए गेट्स, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो गेट्स ने क्या कहा है कि अगर आप अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा किसी चीज़ का अनुभव लेके, किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेके आप अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं या होता है, तो वही क्या कहलाता है, अधिगम। तो गेट्स को आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि गेट्स, आपने गेट खोले और गेट खोल के आपने क्या लिया, अनुभव लिया, प्रशिक्षण लिया, जिससे आपके क्या आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो आप अनुभव और प्रशिक्षण लेने के लिए क्या करेंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपने गेट्स खोले और आपने बाहर जाकर अनुभव लिया, प्रशिक्षण लिया, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। इसको ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये आई ए गेट्स के, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपकी स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर मतलब रनर। आपको अधिगम करने के लिए सतत दौड़ना पड़ेगा या अनुकूलन करना पड़ेगा, अनुकूलन की प्रक्रिया। तो स्किनर रनर से आप याद कर सकते हैं, सतत अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। गिलफोर्ड गाल में फोड़, जो आप कोई आपके गाल में फोड़ेगा तो आप क्या करेंगे, उसके में भी फोड़ देंगे। तो मतलब जो जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही। तो व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। वुडवर्थ की क्या है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो विकास के लिए में किसका विकास होगा, नवीन आदतों का और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही क्या है, आपका अधिगम है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, आदत ज्ञान एवं कौशलों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। तो आदत ज्ञान कौशलों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। क्रो एवं क्रो ने कहा है। ई ए पील ने क्या कहा है, वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। और गेट्स ने क्या कहा है, गेट खोल के आप क्या कहाँ जाएंगे सीखने के लिए, अनुभव, प्रशिक्षण और व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, अनुभव सीखेंगे, प्रशिक्षण और व्यवहार, वही क्या है, अधिगम है। गेट खोल के ही आप बाहर सीखने जाएंगे। फिर है आपका कौन बैंक, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्विन, पूर्ण निर्मित व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। अब अगला है आपका मॉर्गन एवं गिलीलैंड, अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप आने वाला परिवर्तन जो कुछ समय के लिए स्थायी होता है, अधिगम कहलाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, जो मैंने शुरुआत में अभी आपने पढ़ी 6, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन, इन्होंने क्या कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन आता है तथा जो व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने के नए तरीके से करना सिखाता है, उसे अधिगम कहते हैं। ये किसने, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है। अकेले सिम्पसन क्या कहते हैं, हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस। फिर लिंडग्रेन, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो संपर्क से शुरू होती है। तो लिंडग्रेन ने क्या कहा है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किससे शुरू होती है, संपर्क से। जब आप एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान होता है, जिससे भी आपका अधिगम होता है। फिर आपकी जो थॉर्नडाइक की जो परिभाषा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ये यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, सही अनुक्रिया का चयन करके उद्दीपक से जोड़ना अधिगम है। आपको पता है कि आपकी जो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया की बात कही है, तो इन्होंने क्या कहा है, सही अनुक्रिया का चयन करके उद्दीपक से जोड़ना आपका क्या है, अधिगम। तो आपको पता ही है कि अनुक्रिया उद्दीपक की बात थॉर्नडाइक ने की है, तो ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे इनके। इस सही अनुक्रिया मतलब सही आप काम करेंगे, उससे करके जो उद्दीपक से जोड़ेंगे और जो उसका उद्दीपक होगा उससे उसको जोड़ेंगे, तभी वो सही अधिगम होगा। क्लर्क हल जो है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उसका हल निकल जाए तो क्या हो जाती है, आपकी
आवश्यकता वो आपकी पूरी हो जाती है, उसकी संतुष्टि हो जाती है। तो हल को आप कैसे याद कर सकते हैं कि किसी चीज़ की जब अधिगम क्या कहलाता है हल के द्वारा, कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो और उसका हल निकल जाए तो उसकी क्या होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, संतुष्टि होती है, वही अधिगम होता है। तो ये हल का हो गया। अब है आपका जीन पियाजे का सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो जीन पियाजे ने अनुकूलन की बात कही है। तो जीन पियाजे का सिंपल सा छोटा सा है, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? आपका जीन पियाजे ने। तो आपकी ये 15 डेफिनेशन है, जिसमें से बहुत इंपोर्टेंट आपकी पियाजे हो गए, हल हैं, थॉर्नडाइक हैं आपके। फिर आपके ये सिम्पसन को भी आप याद कर लेना, हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस ने कहा है सिम्पसन के लिए, सिम्पसन ने भी कहा है ये। और आपके इनको आप एक बार पढ़ लें, बस, ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर आपकी इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी हैं? ये वाली आपकी सारी इंपॉर्टेंट हैं आपकी। स्किनर हैं आपके, गिलफोर्ड हैं, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो, ई ए पील और आई ए गेट्स। मैंने इनकी जो ट्रिक है वो भी बता दी है, जिससे आप जोड़कर सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी दोस्तों तक, सभी लोगों तक शेयर जरूर करें। आपके लाइक एंड शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते हैं। इसमें हमारी भी मेहनत लगती है। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी जो हमारा सपोर्ट है वो लाइक और शेयर करके करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।